प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यह दुनिया किसने बनाई और क्यों बनाई? अक्सर पूछे जाने वाली बात है। अक्सर इस पर चर्चा होती है। और जो आध्यात्म के रास्ते पर होते हैं, जरा भी जीवन से गुजरने की कोशिश करते हैं, जीवन को जरा भी स्पर्श करते हैं, तो ये बात जरूर मन में आती ही आती है कि दुनिया किसने बनाई और क्यों बनाई। इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। वीडियो पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो जीवन में भी आपके आएगा ही आएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। ये दुनिया किसने बनाई और क्यों बनाई? संसार में भी मनुष्य ये प्रश्न अक्सर जब बड़ा दुखी होता है, जब बहुत ज़्यादा सुखी होता है, तब तो उसे ये दिमाग में आता ही नहीं क्या बनाई क्यों बनाई, कोई प्रश्न नहीं उसके दिमाग में आता ही नहीं। हाँ, 80-90 तक जो पहुंच जाता है उसके मन में शायद आ जाए, वो भी सभी के नहीं आता। लेकिन मृत्यु के घड़ी में सबको याद आता है, कुछ को तब भी नहीं याद आता। जो जितना जागरूक है ये बात उसे उतनी जल्दी ये प्रश्न उसके भीतर उठता ही उठता है कि ये दुनिया किसने बनाई, और बनाई तो बनाई क्यों बनाई, और ठीक है बना दी, मैं यहां किस लिए हूं। तो यानी दो प्रश्न नहीं है, तीन प्रश्न है एक साथ, तीन बातें हैं। दुनिया क्यों बनाई, किसने बनाई, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। तो ये दुनिया किसने बनाई? अब देखिए, हमारे जो शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ, और जिन्होंने सत्य की खोज की बड़े गहरे रूप से, जिन्होंने खोजा, जिन खोजा तिन पाई है, उन्होंने क्या पाया? तो मैं यहां पे क्यों हूं? खोजने के लिए, अपने को जानने के लिए, दुख से मुक्ति। सीधी सी बात, सबसे पहला उत्तर, सबसे तीसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर सबसे पहले कि मैं यहां क्यों हूं, क्यों हूं मैं यहां? दुख से मुक्ति। दुखी तो है ही आदमी, या अंतिम दुख से मुक्ति ये कह ले हम। मृत्यु से मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति, या सीधी सीधी बात कहें मृत्यु से मुक्ति। अब मरना ना पड़े इसलिए आए हैं यहां पर, बस सीधी सी बात। मैं यहां क्यों हूं? मुझे अब मरना ना पड़े, ऐसी खोज चाहिए मुझे। ये खोज कोई और नहीं कर सकता, कोई पशु नहीं कर सकता, ये पक्षी नहीं कर सकता, वो तो मर ही जाएगा। उसके लिए तो प्रकृति ने तय कर दिया है। वो भूख लगेगी उसे, नींद आएगी उसे, शरीर की कामनाएं पूर्ति करेगा, बच्चे पैदा करेगा अपने, और एक दिन मर जाएगा। ये तय कर दिया। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता दी, और पेड़ पौधे किसी को भी नहीं है, नहीं, सबके लिए तय कर दिया है। तो व्यक्ति ऐसी खोज के लिए आया कि उसे मरना न पड़े और दुखों से मुक्ति हो। जीवन दुखों से तो भरा है। बुद्ध कहते ही हैं सर्वम दुखम दुखम। और जो सुखी भी हैं वो सदा सुखी थोड़ी रहते हैं, फिर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, लगातार क्रम है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर सर्दी, ये क्रम लगातार बना हुआ है। अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, इस क्रम से छुटकारा। तो इसलिए मैं यहां पे। अब ये दुनिया किसने बनाई और क्यों बनाई? तो हमारा जो वेदांत, ये हमारे शास्त्र हैं, वे सीधी सी बात ये कहते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न ढूंढने पर यही पता चलता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रकृति, परमात्मा और जीव तीनों ही अनादि हैं। अनादि मतलब किसने बनाई वाला बात ही नहीं है। क्यों है, किसने बनाई, और ये दुनिया है क्यों, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्यों बनाई? तो अनादि, इसको अनादि कहा, मतलब सदा से ये है ही, बनाने वाला यही है, बना जो रहा है वो भी यही है,
और जो बनता और मिटता चला जा रहा है वो भी यही है। बनाने वाला कौन? यानी सत्य, जिसमें सभी आते हैं, सभी रहते हैं और सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। वो सत्य कहें, उसे निराकार कहें, उसे कुछ भी आप नाम दे लें, वो सदा से था, है और रहेगा। उसने बनाई नहीं, वो उपस्थित है। बनाई प्रकृति ने है, प्रकृति उसके माध्यम से, नेचर ने। तो प्रकृति ने कब बनाई है? सदा से ही है, इसके बारे में कोई उत्तर है ही, अनादि है, सदा से है। जब वो सृजन करता ना कहे, क्योंकि वो अकर्ता है। तो जो अकर्ता है, जिसकी उपस्थिति है, वो जब सदा से है तो प्रकृति भी उसके साथ सदा से मौजूद है। इसलिए प्रकृति त्रिगुणमयी है, 3 गुण से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रकृति ही रच रही है, लेकिन किसकी शक्ति से? उस सत्य की शक्ति से, उस आत्मा की शक्ति से। उसको, परमात्मा को हमने करता नहीं कहा, याद रखिए, वो कुछ नहीं करता, वो अकर्ता है। परमात्मा तो अकर्ता है, याद रखिए। न जानने वालों ने ऐसा कहा होगा कि वो कुछ करता है। परमात्मा सदा से अकर्ता ही है। प्रकृति कर रही है, तो किसने बनाई और क्यों बनाई? किसने बनाई? प्रकृति ने। किसकी शक्ति से बना रहे? वो परमात्मा है, उसकी उपस्थिति से ये सारी चीजें हो रही है। जैसे शरीर में आत्मा की उपस्थिति होती है, उससे ही भूख प्यास किसको लग रही है? आत्मा को या शरीर को? शरीर को लगती है। सुख दुख किसे होते हैं? आत्मा को होते हैं या मन में होते हैं? अच्छा बुरा मन में लगता है या शरीर को लगता है या आत्मा को लगता है? अच्छा बुरा मन को लगता है। बस ऐसा ही है। तो प्रकृति ने ये सारी चीजें बनाई, उसकी शक्ति से बनाई। और क्यों बनाई? उस कर्ता पुरुष के कारण, उस अकर्ता पुरुष के कारण। उस अकर्ता के कारण, उसकी उपस्थिति से, जैसे आत्मा की उपस्थिति है तो शरीर को भूख लग रही है। अब आप कहें क्यों लग रही? उस आत्मा की उपस्थिति से। वो आत्मा यद्यपि कुछ नहीं कर रही, लेकिन उसकी उपस्थिति से ये हो रहा है। शरीर काम कर रहा है, संचालित कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। भूख लगाना ये उसकी उपस्थिति से हो रहा है। तो क्यों बनाई? उसकी उपस्थिति से बनाई, सत्य की उपस्थिति से। किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई। तो प्रकृति को ही माया भी कहते हैं आप। माया, परमात्मा और जीव तीनों ही अनादि हैं। ये एक साथ थे, हैं और सदा रहने वाले, क्योंकि जीव आते ही जाते रहते। तो जीव कौन? जैसे मैं, आप, हम सभी। ये चाहे तो परमात्मा हो सकता है। जीव को आजादी है, लेकिन सभी जीवों को नहीं। इसमें मैंने पहले आपको बता दिया, केवल मनुष्य को ही आजादी है। मनुष्य ये कर सकता है। जीव तो और भी हैं, पशु पक्षी, लेकिन आजादी आपको मुक्त होने की है। मनुष्य परम चेतना को स्पर्श कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है, उससे एक हो सकता है, परमात्मा से एक हो सकता है, और वो परमात्मा हो जाता है। ये मौका केवल मनुष्य को है। तो ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया उपस्थिति किसकी है? आत्मा की। दुनिया किसने बनाई? प्रकृति ने सृजित की, माया ने बनाई। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। जहां तक इंद्रियां और मन ये जाता है, सो सब माया है। यानी ये सब किसके द्वारा रचा है? माया के द्वारा। माया ने ही रचा है इसको। और माया के भी 2 रूप हैं। एक वीडियो में हमने इस पर बात की थी कि माया के 2 रूप हैं। एक
एक तो माया ऐसी है जो सृष्टि में उलझाती है, और दूसरी माया ऐसी है जो परम उस परमात्मा से आपका मिलन कराती है। तो जब भी दुनिया पर प्रश्न है, एक मनुष्य जो भी जीवन से गुजरेगा उसके मन में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, क्यों बनाई, क्या बनाई। तो पहली बात तो ये है कि ठीक है, ये समझना जरूरी, जानना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं यहां क्यों हूं, मेरा काम क्या है, मैं यहां क्यों आया हूं। इसकी जगह लोग इसमें उलझ जाते हैं कि किसने बनाई, क्यों बनाई। लेकिन आपका प्रश्न ये होना चाहिए, मैं क्यों, मैं क्या करूं कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, या आने जाने के चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊं। तुम उस परमात्मा से एक हो जाओ जो अकर्ता है। इसलिए मैंने कहा वो नहीं करता, उसने नहीं बनाई, उसकी उपस्थिति से सब हो रहा। तुम भी उपस्थिति हो जाओ। उससे एक हो जाने का मतलब उपस्थिति हो जाना है। जैसे वो सर्वत्र है, सब जगह है, सजीव निर्जीव, रात दिन, सुबह शाम, पृथ्वी अग्नि आकाश, इन सब में होते हुए भी सबसे अलग है वो आत्मा। ऐसी उसकी महिमा है। तुम जब ऐसे हो जाओगे उस जैसे, तो उसमें ही विलीन हो जाओगे, उससे एक हो जाओगे। इतना ही हमें करना है। ये दुखों से मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, उस परमात्मा से एक हो जाओ। तो तुम भी सदा रहने वाले हो जाओगे और अकर्ता हो जाओगे, जैसे वो कुछ करता नहीं। इतनी सी बात समझना। उसी के लिए जितने भी साधन हम कर रहे हैं, जो भी बातें आप सुनते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, ये सब उसी के लिए। इसलिए तो कहा उस सत्य को खोजना है। क्यों खोजना है सत्य को खोजना? सत्य को खोजने से कुछ मिलेगा थोड़ी। भगवान को पाना है, भगवान को पाने से क्या मिलेगा? भगवान हो जाओगे तुम। और भगवान याद रखिए कुछ करता नहीं, अकर्ता है। उसकी उपस्थिति से प्रकृति ये सारी चीजें कर रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग, अर्जुन ने प्रश्न कहा कि लोग तो भगवान को कर्ता कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कह रहे हैं कि अर्जुन वे पुरुष जानते नहीं, वे मूढ़ हैं, वे मूढ़ बुद्धि हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो परमात्मा वस्तुतः अकर्ता है। वो तो निर्लेप है, क्योंकि वो करेगा तो वो उस पर भी दाग लग जाएगा। वो चाहे अच्छा हो या बुरा, दाग तो दाग है। वस्तुतः वो निर्लेप है, इसलिए वो निर्लेप है। और तुम उसको पाकर तू भी निर्लेप हो जा अर्जुन। तो ये बात हमने की, ये दुनिया क्यों है, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।